नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल यानी 10 जून शुक्रवार को वोटिंग होनी है। 3 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, एक भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार। अब कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार में कौन जीतेगा, इस पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। और साथ ही एक बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि भाजपा जजपा कांग्रेस के विधायकों से अलग निर्दलीय विधायकों में बलराज कुंडू किसको वोट दे रहे हैं। बलराज कुंडू हमारे साथ हैं, आइए उनसे पूछते हैं। कुंडू साहब, किसको वोट दे रहे हो? ये तो यार देवेंद्र बड़ा सीधा सवाल कर लिया आपने। उल्टा सीधा क्या करना? फिर जो है चुनाव का मतलब क्या रहेगा भाई? गुप्त मतदान करना होता है। हाँ। वो बताना नहीं होता, डिस्क्लोज नहीं करना होता। ये लोकतंत्र के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन जिस तरीके लेकिन कल बताऊंगा मैं आपको। आज थोड़ा सा सस्पेंस और बना रहने दो, रोचकता बनी रहने दो। सबका जो है ना एक इंटरेस्ट है, क्या होगा क्या होगा। आज ही स्टैंड क्लियर कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। और जिस तरीके से आप लगातार कह रहे हैं, कई इंटरव्यू में मैंने सुन लिया कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वही जीतेगा क्योंकि 31 वोट उसको मिल जाएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बलराज कुंडू भी मन बना चुके हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दूंगा? चर्चाएं भी ऐसी। देखिए, मैंने जो बात की है, आप अधूरी बात बोल रहे हैं जी, आप पूरी कर दीजिए। मैंने ये बोला है, अगर चुनाव में कोई खेल नहीं होता है और चुनाव निष्पक्ष होता है तो एक भाजपा का जीतना तय है। 31 वोट चाहिए उसके लिए। भाजपा के पास 40 हैं, तो एक भाजपा का जीतना तय है और दूसरे के लिए 30 चाहिए वैसे, लेकिन कांग्रेस के पास 31 वोट हैं। तो उस हिसाब से अगर कोई खेल नहीं होता है, निष्पक्षता की बात करें तो वो कांग्रेस का जीतना तय है। इस बात को आप अदरवाइज लेके बात करें तो वो आपका विवेक है, आपकी सोच है। आप किस खेल की बात कर रहे हो? क्या खेल हो सकता है? खेल जैसे जो बात कभी अभय सिंह ने कही थी, हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। विनोद शर्मा की जेब में हाथ डाला हुआ उसकी बात करते हैं। जिस प्रकार से ये अपने अपने विधायकों को लेके अविश्वास का जो माहौल है कांग्रेस के अंदर भी, भाजपा के अंदर भी, जजपा के अंदर भी, इंडिपेंडेंस के साथ भी, जिस अविश्वास के माहौल को देखकर इन्होंने अपने विधायकों को रिजॉर्ट्सों में, बड़े बड़े होटलों के अंदर नज़रबंद किया हुआ है। वो सब इस तरफ इशारा क्लियर करता है, कहीं ना कहीं बीच में गड़बड़ घोटाला खेल चल रहा है और उसकी पूरी पूरी संभावना है। आप कल सुबह जब वोट डालने जाएंगे उससे पहले मीडिया को बताएंगे कि आप किसको वोट डाल रहे हैं? बिल्कुल, मैं अपने पत्ते, जो मेरा निर्णय होगा वो मीडिया को बताऊंगा। आप आज नहीं बता रहे, इसकी क्या वजह है? क्या कोई उम्मीद है? इसकी वजह ये है कि जो एक रोचकता, जो इंटरेस्टिंग जो इसके ऊपर डेवलप, जैसे अभी आप सब जो भी मीडिया के साथी मेरे पास आ रहे हैं वो सब एक बात बोलते हैं कि बड़ा रोचक एक जो है ना वो सिनेरियो बनता जा रहा है, चुनाव बनता जा रहा है। अगर मैं स्थिति को स्पष्ट कर दूंगा, रोचकता खत्म हो जाएगी ना। आपका भी जो ये मीडिया का जो इतने बड़े बड़े इंटरव्यू, सारे बाइट आप ले रहे हैं, वो कैसे लोगे? फिर आप खत्म हो जाएगी बात। तो सस्पेंस आप बनाए रखना चाहते हैं। अभी तक किसी नेता ने आपसे संपर्क किया है, भाजपा जजपा कांग्रेस या निर्दलीय उम्मीदवार जो उतरे हैं उन लोगों की तरफ से आपसे कोई संपर्क, वोट मांगने के लिए ही सही? देखिए, चुनाव जो होता है ना, चुनाव जब कोई चुनाव लड़ता है वो प्रक्रिया स्वाभाविक है कि वो वोट मांगने के लिए सबके पास जाता है। राज्यसभा का चुनाव है, मैं एक विधायक हूँ, मेरा वोट पड़ना है। निश्चित रूप से सभी दलों की तरफ से, सभी कैंडिडेट्स की तरफ से मेरे से वोट मांगने की अपील की गई है, संपर्क साधा गया है। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, इसमें कोई अलग या गलत कुछ नहीं है। ये तो होना ही था और वो सब हुआ है। आपका पॉलिटिकल व्यू, एक्सपर्ट व्यू क्या कहता है, किसकी तरफ ये दूसरी सीट जाने वाली है? एक तो भाजपा की पक्की है। मैंने बहुत क्लियर आपको बताया है कि आंकड़ों के आधार पर निष्पक्षता से चुनाव होता है तो एक भाजपा और एक कांग्रेस की तय लगती है, और खेल हो जाए तो फिर क्या होगा वो कल पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बलराज कुंडू महम से निर्दलीय विधायक मेरे साथ थे। कैमरामैन अमित के साथ मैं देवेंद्र, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।